नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। दिल्ली में आजकल धरने चल रहे हैं मूल निवासियों के, किसानों के। तो कंजावला भी एक धरना चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम कंजावला हैं और ये हमारे साथ हैं प्रवीण बवाना से। फ़िलहाल सिर्फ इतना ही मैं विवरण दूंगा, क्योंकि उसके बाद का जो विवरण होगा वो प्रवीण भाई साहब खुद देंगे कि इस धरने से कैसे जुड़े हुए हैं, इस धरने में इनकी भूमिका क्या है और धरना किस पड़ाव पर पहुंचा है। फिलहाल हम खड़े हैं कंजावला एसडीएम ऑफिस के सामने, जिला कार्यालय, जिला उत्तर पश्चिम कंजावला, दिल्ली 81। अब जो इस धरने की रूपरेखा ना, वो अलग अलग माध्यम से आपके पास पहुंचती है। आज इसकी रूपरेखा हम प्रवीण जी के माध्यम से जानेंगे, पूरे धरने में घुमाएंगे आपको। इस धरने की लक्ष्य क्या है, इस धरने का लक्ष्य क्या है, धरना करना क्या चाहता है, या धरने वाले सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे हैं या कुछ करना भी चाहते हैं। तो प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा साहब, पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं प्रवीण शेरावत, बवाना बावनी युवा वाहिनी प्रधान और किसान जितने भी संगठन हैं उनमें भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं और किसानों के लिए समय समय पर वो आवाज़ उठाते रहते हैं, हर मोर्चे पे, हर स्टेज पे। अच्छा गुरुजी, हमने फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, नॉर्मल भाषा में बात करेंगे जी, कड़क भाषा में। बिल्कुल किसान की कड़क की आवाज़ होगी। तो आप थोड़ा सा धरने में घुमाओ हमने जी, और धरने को ये बताओ कि धरने के टारगेट क्या है। मुख्य मांगे हमारी मास्टर प्लान जो 2041 है उसको लागू करे सरकार, और एक लैंड पूलिंग डीडीए जो एक्ट है वो जो खुद सरकार लेके आई थी, किसान उस पर नहीं मांग रहे थे शुरू में। सरकार का एक प्रोपोजल था, डीडीए एक्ट लेके आए कि दिल्ली में जो दिल्ली बाहरी क्षेत्र है उस पर डीडीए एक्ट लागू किया जाए और लैंड पूलिंग उसका हिस्सा हो, जो कि ये भारतीय दिल्ली देहात में जो ज़मीनें बचे हुए हैं उसका वितरण हो। और इसलिए किसानों ने उसका एक्सेप्ट किया और समय समय पे बवाना और कंजावला और आपका जितने भी गांव हैं उस गांव में जगह जगह डीडीए अधिकारियों द्वारा कैंप भी लगाए गए, जो कि सरकार के द्वारा एक प्रायोजित कैंपेनिंग था, जिसमें किसानों ने भी व्यापक भागीदारी ली और तमाम संगठन भी आए कि भाई ये जो पॉलिसी है हमारी डीडीए एक्ट की, इस पे हम चलेंगे और जगह जगह पे इसका जो विकास का जो अधिकार है जो किसान का है, कमेरे वर्ग का है, उस एवज में हम लोग आगे बढ़े और दिल्ली का विस्तरण इस तरह हो कि किसान दिल्ली देहात भी विस्तरण हो, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और जगह कम हो रही है। तो इस एवज में ये कुछ है ना आपके पोस्टर वगैरह जी जी, इसको आप पब्लिसिटी कह लो जी, या भाई रूल और रेगुलेशन कह लो, आपने लिख रखा है विकास हमारा अधिकार, दिल्ली का विकास। आप विकास चाहते कैसे हो, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको। दिल्ली का विकास तो वैसे है ऑटोमेटिक, मैं बताता हूँ। दिल्ली के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, ज़मीन के बढ़िया रेट मिल रहे हैं उनको, बढ़िया किराया खा रहे हैं, सबके अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में तो मूल निवासियों ने पढ़ाना ही खत्म कर दिया, तो प्राइवेट स्कूलों में वही तो पढ़ाएगा ना जो संपन्न होगा। तो फिर कौन सा विकास रहेगा अधूरा? देखिए, प्राइवेट स्कूल की जो आप कह रहे हो कि भी प्राइवेट स्कूलों में किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, आप ये देखो कि भी एक प्लान लेके आई दिल्ली सरकार की, प्राइवेट जो फीस हम देते हैं उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसके एवज में जो झुग्गी और जो इस तरह के कैटेगरी के बच्चे भी उसमें डाल दिए, तो वही माहौल क्रिएट कर दिया स्कूलों में भी जो कि पुराने टाइम में था। तो उसमें फीस हम पे कर रहे हैं और सरकार अपनी नीति के द्वारा इस तरह का प्रावधान लेके आ रही है। दूसरी ओर सरकार किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है कि किसान के हक में जो लैंड पूलिंग है उस पे जो सरकार पीछे कदम खींच रही है। इस तरह का दो व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, कोई चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, कह रहे कि भाई सुई की नोक तय बुझन का थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा हो जाओ आप। नहीं आ जाओ। आपने लग रहा है कि देखो दिल्ली मास्टर प्लान है, 20 लाख नौकरियाँ, नहीं बताओ दिल्ली मास्टर प्लान जो आपकी मांग पूरी हो जाएंगी, 20 लाख नौकरियाँ कौन सी दोगे, सरकारी दोगे, प्राइवेट दोगे, या पब्लिक ने कैसे फायदा होगा? ये इसमें जो है पीपी पब्लिक, प्राइवेट और सरकार का दोनों का प्रावधान है और इसमें सरकार भी अपनी योजनाएं लाए ताकि सरकार भी ये सोचे कि अभी नौकरियों को ज़्यादा, क्योंकि आज का युवा जो है बेरोजगार है और पूरे देश में बेरोजगार की समस्या किस प्रकार की मिलेंगी? नौकरियां इस प्रकार की मिलेंगी कि आपको टेक्निक्स है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, व्यापार क्षेत्र में है, और आज के आधुनिक युग में जिस तरह की परिप्रेक्षा शिक्षा में है, परिवहन में है, तो नौकरियों का सृजन हो और युवाओं को रोजगार मिले। तो 20 लाख जो नौकरियां जो रोजगार की योजना है उस पर अगर दिल्ली देहात में सरकार इम्प्लीमेंट लेके आएगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो 20,000 से ज़्यादा भी रोजगार के अवसर 20 लाख। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका 17 लाख घर,
अब मैं घर पे आऊँगा थोड़ा सा। सरकारी जितने भी सिस्टम है, डीडीए के फ्लैट हो गए, जे कॉलोनियाँ होगी और कुछ होगा, मूल निवासी को तो इसमें कोई अधिकार है नहीं। मूल निवासी को तो कोई अधिकार है नहीं। मूल निवासियों के पास जो उनके घर हैं, उनके भी मालिकाना हक नहीं मिल रहे। जब उनके खुद के जो पुश्तैनी घर हैं उनके मालिकाना हक मिल नहीं रहे, तो अलग से 17 लाख घर कहाँ से मिलेंगे? देखिए रविंद्र भाई, आपने बहुत अच्छी बात मौके पर उठाई। आज एक बहुत बढ़िया सवाल किया कि भाई दिल्ली के जो गांव है, मूलत गांव है, उनका मालिकाना हक आज तक 1947 के बाद गवर्नमेंट नहीं दे पाई है। आज ये देखो 2024 चल रहा है। ये बहुत अच्छी क्रियावंत है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि हमें जो हमारे घर हैं उसको आज तक मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा और इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो हम इस चीज़ पे बड़े पैमाने पे ये मांग करें कि हमें जो हमारा मालिकाना हक है वो दिया जाए। अच्छा बताओ, किसानों की ज़मीनों का उचित मूल्य, उचित मूल्य पे थोड़ा सा आता हूँ, उचित मूल्य पे थोड़ा सा आता हूँ। जितनी भी पार्टियाँ बैठी हैं, संगठन बैठे हैं, वो कहते हैं 5 करोड़ दिलवा दो, 10 करोड़ दिलवा दो। लेकिन दिल्ली की किसानों की जो ज़मीन है, अभी मैं दिल्ली के अंदर के 2-4 केस बताऊंगा आपको। एक बामडोली का है बिजवासण के पास, उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए 1 एकड़ के हिसाब से अपनी ज़मीन का सरकारी गवर्नमेंट से मतलब कि दबाव दे के केस लड़ के और तब रेट लिया। तो कौन से रेट की बात कर रहे हो आप? ये जो 5-10 करोड़ है ये, या जेन्युइन जो है वो? देखिए हम बिल्कुल जेन्युइन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ज़मीन तो है नहीं। ज़मीन है कहाँ? कुकरमुत्त की तरह कॉलोनी होगी और शहरों में ज़मीनें हैं नहीं। ज़मीनें अब दिल्ली देहात की तरफ है, तो आने वाले टाइम में ज़मीन नहीं रहेगी। तो किसान को चाहिए कि महंगाई इतनी बढ़ेगी। अगर किसान, दिल्ली का किसान अगर हरियाणा दूसरे प्रांत में जाता है तो पहले क्या होता था कि 1 एकड़ के बजाय वो 10 एकड़ ले लेता था। आज हालत ये है कि हरियाणा का किसान दिल्ली में 10 एकड़ खरीद लेता है। तो ये इतना एक मतलब एक स्टेट वर्सेस सेंटर और इस तरह का एक जो मतलब घालमेल या एक किस्म से असंगत विसंगत जो प्रणाली है राष्ट्रीय राजधानी में होते हुए, उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के किसान को आप क्या दे रहे हो, एक पड़ोसी राज्य है स्टेट वो क्या दे रहा है। बताइए, आपने लिखे भाई 2000 नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाएंगे जी। अभी मैं थोड़ा सा ना इस देहात की चैन पे चलता हूँ। आप नरेला से लेकर नजफगढ़ तक चले जाओ, कोई कॉलेज है नहीं। 1-2 कॉलेज हैं, वो मामूली कॉलेज हैं, उनको कुछ मत समझिए आप, ना के बराबर है। DU टाइप का कोई भी यहाँ पे संस्थान है नहीं। कई बार कोशिशें करते हैं, जोनती में जैसे हॉस्पिटल के लिए जगह अलॉट की थी, 5 मंजिला हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो ऐसे कैसे पड़ा है 23-25 साल से, 35 साल से कभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगाया था ग्रोथ सेंटर कंझावला में 200 एकड़ में, वो भी ऐसे कैसे पड़ा है। तो कौन से स्कूल कॉलेजों की बात कर रहे हो आप? देखिए कॉलेज सेंटर की हम ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली देहात में अब तक तो, अब से पहले तो 3-4 यूनिवर्सिटी हो जानी चाहिए थी, 1-2 मेडिकल आ जाना चाहिए था। और जगह जगह के जो इन्होंने योजना बनाई, 2010 में ये योजना आई कि भी कंझावला में ग्रोथ सेंटर बनाया जाएगा कॉमनवेल्थ गेट के साथ साथ, कि भी यहाँ पे आपको स्टेडियम बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और एक यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा, जिससे कि पूरी दिल्ली देहात और इवन आपका हरियाणा स्टेट जो स्टे हुए राज्य हैं या स्टे हुए गाँव कस्बे हैं उनको भी लाभ मिले। तो उस विकास की हम बात कर रहे हैं कि भाई देहात में इस तरह की योजनाएं आए और जितने भी हमारा क्षेत्र है वो शिक्षा से और आज के आधुनिकता से अछूत इतना रहे। अच्छा चलो आइए, आपने लिख रहा है विकास हमारा अधिकार। विकास किस तरह का? देखिए विकास सर्वांगीण विकास होना चाहिए, आपका मानव विकास होना चाहिए, आपके संस्था का विकास हो, रोजगार का विकास हो, आपकी सभ्यता का विकास हो, आपका रहन सहन का विकास हो। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युग में, आज के युग में बहुत बदलाव आ रहा है, हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। आज के युग में दिल्ली देहात ही पिछड़ा क्यों रहे, हमारा किसान पिछड़ा क्यों रहे, हमारा आज का युवा पिछड़ा क्यों रहे? तो हम इसलिए रोजगार की और आधुनिकता के समय में हम जो चाहते हैं कि आधुनिक विकास जो हम चाहते हैं। अच्छा, धरने बैठे कितने दिन हो गए? धरने पर बैठे तकरीबन भाई 2 महीने हो गए और 2 महीने से लगातार सतत धरना चल रहा है और तमाम किसान आए हुए हैं। आज तो देखो आप आए हो इस टाइम कि भाई हमारे कई जगह मीटिंग है, कई जगह अपने किरण, क्योंकि 10 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पे धरना होना है चारों तरफ के आदमी, और उसमें हमने तमाम पार्टियों के नुमाइंदे भी बुलाए हैं ताकि वो भी अपनी बात जनप्रतिनिधि के माध्यम से और हम भी अपनी आवाज़ उठा दें। और इस धरने को देखते हुए तमाम पार्टियों ने भी अपनी सहमति आने का सिलसिला जारी रख दिया, क्योंकि जहाँ एकजुटता होती है लोकतंत्र में, जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो तमाम राजनीतिक दल भी वहाँ आवागमन शुरू कर देते हैं ताकि वो लोगों के बीच में जाकर रूबरू हो सके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अच्छा नेताजी, आपने कही कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी आपके सुर में सुर मिलाने लगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो ज़्यादातर मतलब सर होती हैं। इलेक्शन गए तो आपके सुर से सुर मिलाने की उनको मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं। तो इलेक्शन के बाद भी अगर ये सिस्टम ऐसे चलता रहा
आपके ये बिल पास, ये जो सिस्टम लेके बैठे हुए, मांगे पूरी नहीं हुई, तो इलेक्शन के बाद क्या करोगे? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने वाजिब समय पर वाजिब बात आवाज़ उठाई कि भी राजनीतिक पार्टी अवसरवादिता होती है कि वो अवसर का लाभ उठाती है। तो हमारे लिए भी अवसर है कि भी जो अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने फरवरी में, हम भी इस चीज़ को ये देखते हैं कि जनमत का दबाव बनाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में दबाव समूह प्रेशर ग्रुप अपनी एक अहम भूमिका निभाता है कि लोकतंत्र का हिस्सा है। हम लोग अपना दबाव बनाएंगे उन पर, तमाम राजनीतिक दलों पे कि भी किसान की भी आवाज़ सुनी जाए, देहात की आवाज़ उठाई जाए और देहात की जो मांगे हैं उनको बिल्कुल चुनाव से पहले निराकरण किया जाए। चलो ठीक है। देखिए, एक कंजावला धरने की बात है, एक दूसरी जगह भी इन्होंने धरना लगा रखा है, लेकिन जहाँ पे हैं हम सिर्फ वहीं की दौलतपुर, लेकिन जहाँ पे हम हैं फिलहाल हम यहीं की बात करेंगे। अभी एतवार को इनकी मीटिंग है, भारी मीटिंग, जनसमूह की कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जनसमूह यहाँ पे जुड़ेगा। कैसा जनसमूह जुड़ेगा वो न्यूट्रल तरीके से हम उस टाइम पे भी बता देंगे आपको। लेकिन ये जो मूल निवासियों के साथ सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, वरना इनको इन धरने पे बैठने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। परेशानी इन्होंने बता दी है, मांगे अपनी बता दी हैं। अब देखते हैं शासन प्रशासन और आप इनका कितना साथ दोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।